खाने काबा का तवाफ करके आए हैं, रोज़े रसूल की जियारत करके आए हैं, तो नाना का भी जिक्र किया जाएगा और नवासे का भी जिक्र। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आप बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे सरकार नूर है, बोलो सुभान अल्लाह। नूर ही नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार नूर है। अब तवज्जो चाहता हूं, मेरे सरकार नूर है, सरकार के नवासे हुसैन नूर है, और हुसैन के शहजादे अली असगर नूर है, अली अकबर नूर है, औलो मोहम्मद नूर है, हजरत कासिम नूर है, अब्बास अलमदार नूर है, हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज नूर है, वलियों के शहंशाह, वलियों के ताजवर, वलियों के शहंशाह गौसे आजम नूर है, हजरत सिर्री सख्ती नूर है। आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करबला के मैदान में आका हुसैन के गले पर खंजर चलाया गया, आका हुसैन को शहीद किया गया, करबला के मैदान में आका के नवासों को शहीद किया है, हुसैन के खानदान वालों को शहीद किया गया। तो बोलो मुस्तफा जाने रहमत का नूर काटा गया है कि नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का नूर कटा है कि नहीं। इसीलिए शायर कहता है कि अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं। अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं। और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। नौजवानों ज्यादा देर तकरीर नहीं, थोड़ी देर मोहब्बत के साथ समाअत कर लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम। खाने काबा का तवाफ करके आए,
रोज़े रसूल से हाजिरी देकर आए। आका इरशाद फरमाते हैं, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। आका तशरीफ फरमा, सहाबा इकराम सामने मौजूद है, नबी कब्र की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि कब्रों पर जाना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, उन्हें इस हदीस को पढ़कर बतलाओ कि आका अपनी जाहिरी जिंदगी में सहाबा के सामने क्या फरमा रहे हैं, कब्र की बात कर रहे हैं। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया तो इस हदीस को सुनने के बाद सारे सहाबा मुस्कुराने लगे। बोल दो सुभान अल्लाह। सारे सहाबा मुस्कुरा रहे हैं। एक सहाबी ऐसे भी है जिनके आंखों से आंसू वश के बार है, रोने लगे जब मेरे सरकार की निगाह अपने उस सहाबी पर पड़ी। इरशाद फरमाया, वो मेरे सहाबी, ऐलान सुनने के बाद सारे लोगों के होठों पर मुस्कान है, सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। ओ मेरे सहाबी, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों अश्क बार है? तो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके इस ऐलान को सुनने के बाद मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट आई, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी गरीब उम्मत को सोचकर मेरे आंखों में आंसू अश्क बार हो गए। आपकी गरीब उम्मत को सोचकर मेरे आंखों में आंसू अश्क बार हो गए। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में सारे लोग बादशाह ही नहीं हो गए, कुछ बादशाह भी हो गए, कुछ गरीब भी होंगे, कुछ अमीर भी होंगे, कुछ फकीर भी होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो बादशाह है, जो अमीर है, जिनके पास मालो दौलत है, जिसके पास जमीनो जायदाद है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दौलत खर्चे करके इस नेमत को पालेगा, वो दौलत को खर्चे करके इस नेमत को पालेगा। या रसूल अल्लाह, जो आपका गरीब उम्मती है, जो फकीर उम्मती है, इस नेमत से महरूम रह जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हो, मेरे सहाबा सुनो, जिसके पास मालो दौलत है, जमीनो जायदाद है, वो दौलत खर्चे करके मेरे रोजे की जियारत कर लेगा, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी।
ऐ मेरे साहबा सुनो, जो मेरा गरीब उम्मती है, जिसके पास मालो दौलत नहीं है, वह मदीने शरीफ की जानिब अपना रुख करके एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश कर देगा, उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिसने सरकार के रोजे की, अभी मेरा सलमहू की नाना जान रोज़े रसूल से हाजिरी का शर्फ हासिल करके आए हैं। सरकार के पैगाम को सुनो कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। एक साहबी रसूल है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान। सबसे बेहतरीन अमल है ईमान। साहबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान के बाद सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करना। साहबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं फिर अर्ज करूं, इसके बाद सबसे बेहतरीन अमल कौन सा? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन अमल हज और उमरा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए जब बंदा हज और उमरा करता है, सुभान अल्लाह, सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान हज और उमरा करता है, फहिश कलामी नहीं करता है, बुरे काम नहीं करता है, वो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने हज और उमरा किया अल्लाह की रजा के लिए, फहिश कलामी ना की, तो वो ऐसा है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बड़े काबिले मुबारक बात है आली जनाब साबिर अली साहब कि जो खाने काबा का तवाफ करके आए हैं, रोज़े रसूल की हाजिरी देकर आए हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हाजी को कितना पावर दिया है, कितना बड़ा इख्तियार दिया है। समाज कीजिए कि एक हाजी अपने घर वालों की, अपने खानदान वालों की 400 लोगों की शफाअत करा सकता है। सुभान, एक हाजी 400 लोगों की शफाअत करा सकता है। अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो इख्तियार दिया है कि एक हाजी 400 लोगों की शफाअत करा सकता है। अब सोचो जरा, अल्लाह ने हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा, ख्वाजा गरीब नवाज को कौन सा इख्तियार दिया? बोलो सुभान अल्लाह। एक हाजी को यह इख्तियार दिया कि 400 लोगों की शफाअत करा सकता है।
अल्लाह ने गरीब नवाज को वो मर्तबा अता किया है। अल्लाह ने वलियों के सरदार गौसे आजम को वो मर्तबा दिया है। हुसैन आजम को वो इख्तियार दिया है। और अपने महबूब हम सबके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो पावर और इख्तियार दिया है कि एक हाजी तो 400 लोगों की शफाअत करा सकता है। अल्लाह का वली लोगों की शफाअत करा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को वो पावर दिया है, वो इख्तियार दिया है कि अपने बेगुनाह अपने उम्मतियों को जो गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अपने महबूब को वो इख्तियार दिया है बेहिसाब लोगों को, गुनहगारों को बख्शवा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी बेशुमार लोगों को बख्शवा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने वो कुव्वत दी है, अल्लाह ने वो ताकत दी है, अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है अपने महबूब को तमाम गुनहगारों को, तमाम खताकारों को, तमाम सियाकारों को अपने दामन में छुपाएंगे, अपने दामन में छुपाएंगे और मैदान महशर में हम गुनहगारों की शफाअत कराएंगे। सुभान अल्लाह। हम गुनहगारों की शफाअत कराएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो मदीना शरीफ है, प्यारा मदीना है। आइए जरा देखिए, एक झलक मदीना शरीफ के देख लीजिए और उसके बाद आयते मुक़द्दसा मैंने जो पढ़ी है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, उसका तर्जमा समात कर लीजिएगा। वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मदीना शरीफ की वाक़िया को समात कीजिए। एक छोटा सा बच्चा है, अल्लाह अकबर, हुज्जाजे इकराम जाते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, होटल से में ठहरते हैं। वहां पर एक बच्चा क्या करता था, कूड़ेदान में से निकाल करके जो चावल हुज्जाजे इकराम फेंक देते हैं, सालन को फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। वो बच्चे की आदत थी कि रोज आना उस होटल के करीब आता था। आने के बाद उस कूड़ेदान में पहुंचकर क्या देखता था, जहां पर रोटियां मिल जाती थी और रोटियों को साफ कर लेता था, चावल मिलता था, चावल को साफ कर लेता था, जो भी उसे मिलता था अपनी झोली में रख लेता था। अल्लाह अकबर। एक हाजी साहब गए, हज्जे बैतुल्लाह के लिए गए, रोज़े रसूल की हाजिरी देने के लिए गए। क्या देखते हैं कि जो हुज्जाजे इकराम कूड़े में डाल देते हैं, कूड़े खाने में जो सामान को डाल देते हैं, जो छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 7 या 8 साल की है, ये बच्चा उस कूड़े खाने से उनको निकालता है, रोटियों को साफ करता है, चावलों को साफ करता है, उससे कंकड़ बीनता है, बीनने के बाद अपने झोली में रख लेता है। वो हाजी साहब किबला अपने होटल से देख रहे थे, ये बच्चा क्या कर रहा है कि अपने दामन से रोटियों को साफ कर रहा है। फौरन ही हाजी साहब होटल से नीचे आते हैं, बच्चे के करीब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं, ओ बच्चे, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, हज्जे बैतुल्लाह के लिए आया हूँ, रोज़े रसूल की हाजिरी देने के लिए आया हूँ। ऐ बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? कहा कि हुजूर, मेरे वालिदे मुहतरम का इंतकाल हो चुका है, मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं है, मेरी माँ बीमार रहती है, मैं खाना लेकर जाता हूँ, इस खाने को मैं भी खाता हूँ, मेरी माँ भी खाती है। अल्लाह अकबर। वो हाजी ने कहा था, क्या कहा था? ऐ बच्चे, चलो मेरे साथ चलो, मेरे मुल्क में चलो, मेरे साथ चलो, मेरे मुल्क में चलो, अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, अच्छा घर तुम्हें दे दिया जाएगा रहने के लिए, अच्छा बिस्तर तुम्हारे लिए लगा दिया जाएगा, अच्छे खाने तुम्हें मिलेंगे। उस बच्चे ने कहा, चलो मेरे साथ अम्मी जान के पास चलते हैं, अम्मी जान से इजाजत ले ली जाए, क्योंकि मेरे वालिदे मोहतरम तो नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़ये को समात कीजिएगा और मदीना शरीफ का मकाम देखिएगा। मदीना शरीफ का मकाम क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो छोटा सा बच्चा है
जिसकी उम्र 7 या 8 साल की है, वो हाजी के साथ उंगली पकड़ के चलने लगा। कहाँ जा रहा है? अपनी घर की जानिब जा रहा है, अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। जैसी ही रास्ते में रोज़े रसूल नजर आता है, कहने लगता है, ओ हाजी साहब, मैंने मान लिया, आप मुझे अपने मुल्क में ले जाएंगे, अपने मुल्क में ले जाएंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, मुझे खाना अच्छा खिलाएंगे, अच्छे घर में मुझे रहने के लिए इंतजाम किया जाएगा। ए हाजी साहब, ये बतलाओ, क्या ये रसूल का गुंबद तुम्हारे मुल्क में है? तो जानते हो हाजी जवाब देता है, ऐ सुनो ना, ये हरा गुंबद ना पाकिस्तान में है, ना ये हरा गुंबद बल्कि हिंदुस्तान में है, ना सीरिया में है, ना नागालैंड में है, ना इंग्लैंड में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना जिम्बाब्वे में है, किसी मुल्क में नहीं है। अरे ये हरा गुंबद मदीना शरीफ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा जवाब देता है, ओ हाजी साहब किबला, ये हरा गुंबद ना आपके मुल्क में है, ना मुल्क हिंदुस्तान में है, शहर मदीना में है। ए हाजी साहब किबला सुनो, ए हाजी साहब किबला सुनो, मैं सरकार के रोजे से कहीं नहीं जा सकता है। ना मुझे अच्छे खाने पसंद है, ना मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, ना अच्छा मकान पसंद है, बस रसूल का रोजा ही रोजा पसंद है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बच्चे ने क्या जवाब दिया कि हाजी साहब किबला, मुझे सरकार की चौखट पे पड़े रहने दो, मुझे सरकार के आस्थाने पर पड़े रहने दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए, मदीना शरीफ क्या है, मेरे सरकार का रोजा क्या है, मेरे सरकार के रोजे की चाली कैसी है। आप आज ही देख कर आए हैं, सरकार के रोजे की जियारत करके आए हैं। जानते हो आला हजरत अजीमुल बरकत कैसे इंसान के पास गए हैं। जानते हो मदीना शरीफ की हाजिरी से वापस आया था वो इंसान जो जूते और चप्पलों को सीता था। आला हजरत अजीमुल बरकत को मालूम हुआ है कि वो इंसान हज्जे बैतुल्लाह से तशरीफ लाया है, वो इंसान रोज़े रसूल से वापस आया है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत अपनी खानकाह से निकलते हैं, उसके घर पर जाते हैं और उसके चेहरे की जियारत करते हैं। किस लिए चेहरे की जियारत करते हैं? अरे इन माथे की निगाहों ने मेरे सरकार का रोजा देखा है, सुभान अल्लाह। इन मुकद्दस हाथों ने मेरे सरकार की रोजे को छूकर चूमा है, सुभान अल्लाह। इन मुकद्दस हाथों ने हजरे अज़मत का बोसा दिया है, सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब आप गौर कीजिए, अरे वो हजरे अज़मत जिसे सरकार ने एक मर्तबा चूमा है, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब ने एक मर्तबा चूमा है, अल्लाह ने वो इनाम अता किया, उस जन्नती पत्थर को, हजरे अस्वद को वो इनाम अता किया है कि ता कयामत तक लोग उसे चूमते रहेंगे। ता कयामत तक उसे लोग चूमते रहेंगे। बस मेरा 5-7 मिनट। ता कयामत तक लोग उसे चूमते रहेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐलाने नबूवत से पहले जब मैं हजरे अस्वद के करीब जाता था तो हजरे अस्वद मुझे पहचान जाता था, और हजरे अस्वद मुझे सलाम पेश करता था, मुझे पहचानता था और मुझे सलाम करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरे अस्वद को वो इनाम अता किया। कयामत तक लोग जाते रहेंगे, खाने काबा का तवाफ करते रहेंगे और हजरे अस्वद को सलाम पेश करते रहेंगे।
वो अल्लाह ने इनाम अता किया हजरे अस्वद को, जन्नती पत्थर को। मुसलमानों, जो उम्मती नबी का वफादार, नबी से मोहब्बत करने वाला, अपने आका पर दुरूदो सलाम पेश करेगा, अल्लाह ने एक पत्थर को ये इनाम अता किया कि कयामत तक लोग खाने काबा का तवाफ करते रहेंगे, हजरे अस्वद को सलाम पेश करते रहेंगे। अल्लाह ने ये इनाम अता किया है। और जो मोमिन है, बोल दो सुभान अल्लाह, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, जो मोमिन है, अपने नबी पर दुरूदो सलाम पेश करेगा, अल्लाह बेशुमार उस बंदे को नेकियां अता करेगा और नबी के सदक़े में अपने उस बंदे को जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आयते मुक़द्दसा पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो मेरी राह में कुर्बान किए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अक्ल तसव्वुर नहीं करती है कि इंसान के हाथ कट जाए, इंसान के पैर कट जाए, इंसान के जिस्म से गला अलग हो जाए, गर्दन अलग हो जाए, लेकिन कुरान कह रहा है वो जिंदा है, वो जिंदा है। बस एक झलक आप समाप्त कर लीजिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 5 महीने के बाद फरिश्ते उसमें रूह डालते हैं, बदन के आज़ाओं को तैयार करते हैं। जब वो बच्चा अपने माँ के शिकम में घूमता है तो माँ समझ जाती है मेरे शिकम में होने वाला बच्चा जिंदा है। तो आप गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए, सरकारे इमाम हुसैन है, बोल दो सुभान अल्लाह। फातिमा तो ज़हरा के शिकम में हुसैन है, फातिमा तो ज़हरा के शिकम में आका हुसैन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बदन के आज़ाओं को तैयार किया है, उसमें रूह डाली है। जब हुसैन अपने माँ के शिकम में घूम रहे हैं, फातिमा तो ज़हरा समझ गई मेरा बच्चा जिंदा है, बोलो सुभान अल्लाह। फातिमा तो ज़हरा समझ गई कि मेरा बच्चा जिंदा है। चंद महीने के बाद हुसैन तशरीफ लाए, हुसैन पैदा हुए, हुसैन पैदा हुए। हुसैन के नाना जान ने देखा, कहा मेरा नवासा हुसैन जिंदा है। अली ने देखा, कहा मेरा बेटा हुसैन जिंदा है। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। फारूक आज़म ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। उस्मान गनी ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। अली मुर्तजा ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। इमाम हसन ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। अबू तलहा ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। सहाबा ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरा आका हुसैन, जब हुसैन करबला के मैदान में जा रहे थे, जब हुसैन करबला के मैदान में जा रहे थे, तो मदीने वालों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। मदीने की जमीनें गवाही दी हुसैन जिंदा है। दरे दीवार ने कहा हुसैन जिंदा है। पहाड़ियों ने गवाही दी हुसैन जिंदा है। दरख्तों ने गवाही दी हुसैन जिंदा है। अल्लाह अकबर। हुसैन मक्का शरीफ गए हैं, हुसैन मक्का शरीफ गए हैं। खाने काबा ने कहा हुसैन जिंदा है। मिना ने कहा हुसैन जिंदा है। मुस्तफा ने कहा हुसैन जिंदा है। सफा और मरवा की पहाड़ी ने कहा हुसैन जिंदा है। अरफात के मैदान ने कहा हुसैन जिंदा है। मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन हुसैन जब करबला के मैदान में गए हैं, मेरा आका हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं, अरे 22,000 का लश्कर जर्रार ने देखकर यही कहा था हुसैन जिंदा है। इब्ने ज़ियाद ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। शिमरी ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। खूनी ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। अब तवज्जो चाहता हूं, अरे जिब्रील ने कहा हुसैन जिंदा, मिकाइल ने कहा हुसैन जिंदा, इसराफिल ने कहा
हुसैन जिंदा, नबी ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, सहाबा ने कहा हुसैन जिंदा, ज़मीन ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, चांद और तारों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कायनात के जर्रे जर्रे ने कहा हुसैन जिंदा। और करबला के मैदान में, करबला के मैदान में जब मेरे इमाम आका हुसैन ने आखिरी सजदा किया है, सारे लोग यही कह रहे थे हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। जब जालिम यजीदियों ने आका हुसैन के गले पर वार किया है, जब तन से जुदा हो गया है सर, अब रब का कुरान कह रहा है कि हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अल्लाह का फरमान कह रहा है कि हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। इसीलिए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन इरशाद फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो महफिल पाक है जहां पर नबी का भी जिक्र हुआ है और आले नबी का भी जिक्र हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस महफिल पाक से ये पैगाम लेकर आ जाओ कि हम आका हुसैन की याद मनाते हैं। आका हुसैन के नाम पर कभी साल में एक मरतबा जलसे करते हैं या 2 मरतबा हुसैन की महफिल को रचाएंगे, हुसैन की महफिल को सजाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक साल भर में एक मरतबा या 2 मरतबा अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये पैगाम लेकर जाओ कि सिर्फ 10 दिन ही नहीं हम हुसैन का जिक्र करेंगे, बल्कि अल्लाह अल्लाह जब तक जिंदगी देगा तब तक नबी और नबी के नवासे का जिक्र करते रहेंगे। अब वो जिक्र कैसे होगा, वो पैगाम ले लीजिए और सलात और सलाम पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुहर्रम का चांद निकलता है, हर नौजवान की जबान पर हुसैन हुसैन का नारा होता है। हम अपने महलों में हुसैन के नाम की महफिल को सजाते हैं, हम अपनी महफिलों में हुसैन के नाम पर सबील लगाते हैं, हम अपनी महफिलों में हुसैन के नाम पर पानी लगाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, नौजवानों की जबान पर हुसैन हुसैन का नारा आ जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस इस पैगाम पर अमल कर लो, जब तक जिंदगी रहेगी नबी और आले नबी पर सलातो सलाम पढ़ते रहोगे, नबी और आले नबी का जिक्र भी होता रहेगा। वो पैगाम क्या है, फजर की नमाज पढ़ोगे, फजर की नमाज पढ़ोगे, जोहर की नमाज पढ़ोगे, असर की नमाज पढ़ोगे, मगरिब की नमाज पढ़ोगे, इशा की नमाज पढ़ोगे। अरे जिस नमाज में अरे नबी का भी जिक्र होगा, आले नबी का जिक्र होगा, अरे नबी का जिक्र भी होगा, हुसैन का भी जिक्र होगा। वो क्या है, वो नमाज है। इधर महफिल रचाई है साल भर में एक मरतबा या 2 मरतबा, अगर हमने ये अहद कर लिया कि इंशाअल्लाह हम फजर की भी नमाज को अदा करेंगे, जोहर की भी नमाज अदा करेंगे, असर की भी नमाज अदा करेंगे, मगरिब की भी नमाज अदा करेंगे, इशा की भी नमाज अदा करेंगे, तो जानते हो मेरे नबी का भी जिक्र हो रहा है, इमाम हुसैन का भी जिक्र हो रहा है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं, जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो जानते हो क्या कहते हैं, हम नबी पर भी दुरूद और सलाम पेश कर रहे हैं और उनकी आल पर दुरूद और सलाम पेश कर रहे हैं। और उनकी आल कौन है, इमाम हसन और इमाम हुसैन उनकी आल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुआ कीजिए मौलाए करीम से हम सबको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान जो नौजवान अपने वालिदैन से दूर रहते हैं, वो नौजवान जो अपने वालिदैन से नाराज रहते हैं, समात कीजिए। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन की चेहरे की जियारत करेगा, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब।
कितना अच्छा पैगाम है। कोई पैसा खर्चे नहीं हुआ। मदीना शरीफ गए, मक्का शरीफ गए, पैसा खर्च किया तब वहां तक। लेकिन सरकार क्या इरशाद फरमा रहे, जिस उम्मती ने अपने वालिदैन की चेहरे की जियारत की, अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता करे। तो साहबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर दिन और रात में कोई अपने वालिदैन को 70 मर्तबा देखे, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान दिन और रात में चाहे 100 मर्तबा अपने वालिदैन की चेहरे की जियारत करेगा, अल्लाह उसे 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता करेगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने वालिदैन से मोहब्बत कीजिए, अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पर अमल कीजिए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए और उनसे दुआएं लीजिए। जब आप दुआ लेंगे तो आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।